बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। मानव जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प की अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य को विधाता ने दृढ़ संकल्प करने की शक्ति प्रदान की हुई है, जिसे यह प्राय भूला रहता है। अविद्या का पर्दा बुद्धि पर छाया रहने से अपने क्रिया शक्ति का उचित प्रयोग मनुष्य समझ नहीं सका। अन्यथा कौन सा ऐसा काम है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता। सत्य तो यह है कि मनुष्य किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प कर ले तो विधि की समस्त शक्तियां भी इसके साथ आज मिलती हैं। कारण यही है कि प्राकृतिक का संपदा मनुष्य के दृढ़ विचार और ब्रज संकल्प का आधार करती है। प्रभु की ओर से मनुष्य को यह वरदान उपलब्ध है कि साहस और धैर्य के साथ जिस काम में व्यस्त होगा उसी में विधि की ओर से उसे शास्त्र गुना सहायता मिलेगी। साधारण कोटि की सांसारिक वृत्ति या लगन भी सफलता प्राप्त करने के लिए भी यदि मानव दृढ़ता पूर्वक जुट जाता है तो उसमें भी उसे प्रकृति की तरफ से आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। जैसे कि फरहाद ने शेरी की खातिर अपने प्रचंड संकल्प और अथक श्रम के द्वारा असंभव कार्य को भी संभव बना दिया था। अत्यंत विलक्षणता व विचक्षणता के साथ एकाकी ही पहाड़ को चीरकर नहर निकाल लाने को कटिबद्ध हो गया। मात्र दृढ़ संकल्प ही उसका साथी था, जिसका आश्रय लेकर उसने कार्य आरंभ कर दिया और तेजी से पर्वत को काटने में जुट गया। इतिहास साक्षी है कि फरहाद अपने तेजे की एक चोट करता था तो प्रकृति की ओर से हजारों प्रहार उस पहाड़ पर लगते थे। फलत धैर्य और साहस के आधार पर उसने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर ली। विचारणीय बात यह है कि जब सांसारिक प्रेम के हेतु दृढ़ संकल्प से कार्य करने वाले की सहायता प्रकृति इस प्रकार करती है तो मालिक की भक्ति वह प्रेम को पाने के लिए यदि कोई पक्का विचार करके कार्य में लग जाए तो विधाता उसकी सहायता न करेगा, अवश्यमेव करेगा और करता है। सत्य तो यह है कि दृढ़ विचार और संकल्प शक्ति के प्रत्येक कार्य में सफल होने की कुंजी है। इसके द्वारा मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। अविचल संकल्प में वह अवर्णनीय शक्ति की असंभव कार्य भी उपलब्ध हो जाते हैं और प्रकृति की समस्त शक्तियाँ को भी अटल संकल्प के समक्ष घुटने टेक देने पड़ते हैं। शारीरिक उद्देश्य की सिद्धि हेतु यदि इस प्रकार प्रबल शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो आत्मिक ध्येय की प्राप्ति के लिए वैसी आदमीय शक्ति क्यों नहीं होगी। जिस कार्य में भी शायद दृढ़ संकल्प एवं लगन के साथ लग जाए उसी को पूरा कर सकता है। यदि अपनी सुरती को जो वहाँ जगत में बिखरी हुई है सब ओर से समेट कर प्रभु प्रीति में जोड़ दे तो मालिक के दरबार में अपनी पहुँच कर सकता है। शर्त यह है कि संकल्प अचल और लगन सुदृढ़ हो। मनुष्य ही
मनुष्य जन्म का इतना गौरव है कि देवता भी इसकी याचना करते हैं। शेष प्राणियों की तो विषाद ही क्या है। संकल्प बनना मनुष्य का ही काम है। इसके संकल्प में वह दुर्मनीय शक्ति रहती है जिससे चराचर जगत ही एक बार चौंक उठता है। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र को जिसे कांसी के बाजारों में बिकवा दिया, शमशान में मुर्दे के जलने जैसा घृणित कार्य करवा दिया, वह क्या था? एक व्रत संकल्प के मुझे अपने गुरुदेव की दक्षिणा चुकानी है। महातेजस्वी परशुराम ने जब वह संकल्प कर लिया कि मुझे सकल भूमंडल में है और ताल जंग वनगज क्षत्रियों का समूल नाश करना है, उस रणभंगुर ने 21 बार समस्त पृथ्वी को कंकाल दिया और एक भी दृश्य चरित्र क्षत्रिय को जीवित न रहने दिया। मानव संकल्प में देवता गर्जन करते हैं, दिशाएं उसे स्थान देती हैं, 14 भवन उसकी लहरों से धरा उठते हैं, हिमाचल की चोटियाँ नीचे झुक जाती हैं और सप्त महासागर उसके लिए छोटे जलस्य बना जाते हैं। राजरानी मीराबाई संकल्प की इतनी धनी निकली कि अपनी विरोधनी शक्तियों का भी दमन करते हुए अपने प्रीतम भगवान श्याम सुंदर को पा गई। महात्मा गांधी का भारत माँ की परितंत्र की जंजीरों को झंझनार ना कर तोड़ लेना और भारतवर्ष को स्वतंत्र कराकर सकना संकल्प देवता का ही कौशल है। भक्त भी जब तक अपने प्रभु मिलन का संकल्प में दृढ़ निष्ठा नहीं रखता, तब तक प्रभु भी उससे उदासीन रहते हैं। कारण है कि उसका संकल्प अभिविकल्प है। उसके चित्त में एक ही भावना ने अधिकार नहीं किया हुआ है। वह कभी परमात्मा का बन जाता है तो कभी संसार का। अनन्यता की ज्योति उसके हृदय में नहीं जल पाई। जब वह प्रहलाद के समान एकमात्र परमेश्वर का ही चिंतन करने लगेगा, तत्काल स्तंभ चीर करके भी प्रभु दर्शन उसे हो जाएंगे। न्यूनता केवल निज संकल्प में ही है। दृढ़ प्रतिज्ञा वीर पुरुष का चित्र उतारते हुए कवि कहते हैं कि अग्गन वेदी वसुदा कुलिया जलादि स्थल जय पातालम वल्मीकिश्च सुमेरु दृढ़ प्रतिश्य वीरस्य। अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए कठोर व्रत लेकर जो वीर धीर पुरुष निकलता है, उसके लिए समूची धरती ही आंगन की न्याय छोटी बन जाती है, समुद्र बन जाता है एक छोटी सी नाली जिसे एक कदम भी में ही पार कर ले, और सुमेरु पर्वत दीपकों की बामी बन जाता है, जिससे वह आत्मविश्वासी मनुष्य सुगमता से अग्रसर हो जाए। इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए संत दादू दयाल जी कथन करते हैं, मानव मन एकाग्र होकर दृढ़ता पूर्वक जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर झुक जाए, अंत में उसे पा ही लेता है। जिसकी साधना में साधक दिन रात तत्वचित रहेगा, निदान उस उद्देश्य की पूर्ति कर लेगा। जिसके मन में जो विचार बसा रहता है, वह उस ध्येय का सत्कार कर ही लेता है। मानव संकल्प में अत्यंत शक्ति है। दृढ़ संकल्प ही मनुष्य जीवन को पलट देता है। जिस प्रकार एक आलसी
दर्पण में सूर्य से बिखरी हुई किरणें केंद्रित होकर उसके नीचे रखे हुए कपड़े को जला देती है। इसी प्रकार दृढ़ संकल्प भी समस्त चपल विकल्पों को समेटकर अपना कार्य करता है। जब मन के विचारों को एक ही ध्येय पर केंद्रित कर लिया जाता है तो उसे संकल्प कहते हैं। इसी को पाकर मनुष्य अपने जीवन के मार्ग को भ्रष्ट कर लेता है। मनुष्य सदा कार्य निरत रहता है। जिस प्रकार के काम करने के लिए वह तत्पर हो जाता है, सभी दिव्य शक्तियाँ गुप्त रूप से उसकी सहायता करने लगती है, चाहे वह शुभ कर्म हो अथवा अशुभ। मानव मन में दो प्रकार की वृत्तियाँ काम किया करती हैं, एक तो शुभ कर्म की और दूसरी अशुभ कर्म की। शुभ कार्य करने पर अंतर आत्मा प्रफुल्लित होती है और अशुभ कर्म करते हुए विरोधिनी शक्तियाँ हृदय को उत्पीड़ित करती हैं। अतएव अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनकर ही किसी कार्य को करने में प्रवृत्ति होना चाहिए। कल्पना करिए कि कोई डाकू किसी महाजन की धन संपत्ति को देखकर उसे हड़प लेना चाहता है। इसी कार्य के लिए जब वह दृढ़ संकल्प कर लेता है तो उसका वह कार्य पूर्ण ही हो जाता है, चाहे इस गलत कार्य का दुष्परिणाम ही हो। इसी प्रकार एक सज्जन के मन में प्रभु से मिलने की चाह उत्पन्न होती है। यह भावना चाहे तो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों की प्रबलता का परिणाम है हो अथवा इस संसार की नाश्वरता को देखकर उसे वैराग्य आ गया। अब वह अपने चित्त ही की उदासी को दूर करना चाहता है। आरंभ में उसके अंतःकरण में शक्ति और माया के विचारों का महाभारत छिड़ जाता है। धीरे धीरे जब वह प्रभु दर्शन के मार्ग में पग बढ़ाता है और दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब वह दृढ़ निष्ठा के साथ किसी संत महापुरुष की खोज के लिए आतुर हो उठता है। अपने घर परिवार तक का भी परित्याग कर देता है। जहाँ चाहे तहाँ रह उसे भी संत सद्गुरु का मिलाप हो जाता है। फिर उनके बतलाए हुए मार्ग को स्वीकार करके साधना में लीन होकर वह साधक प्रभु दर्शन कर लेता है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प किए बिना यूं ही कोई कार्य करने में जुट जाते हैं तो विरोधिनी शक्ति के उदय होने पर वह अपने हथियार डाल देते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। जो दृढ़चित्त होकर पग बढ़ाते हैं उनके विषय में संत दयाबाई जी कथन करती हैं, जो पग धरत सो दृढ़ धरत, पग पाछे नहीं देत, अहंकार कुमारी करीर राम रूप जस लेत। अर्थात जो साधक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तत्चित होकर पांव रखता है, एक पग भी पीछे नहीं हटाता तथा आगे आगे ही बढ़ता जाता है, वह अपने दुर्दांत शत्रु अहंकारी रूपी रावण का सर्वनाश करके भगवान राम के भांति विश्व में प्रतिष्ठित होता है। जिस साधक का मन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को देखकर घबरा जाता है या कठिन साधना करने पर भी उसे सफलता का मुंह नहीं दिखाई देता अथवा अपने बंधु बांधवों की स्मृतियाँ अथवा अपने सुख ऐश्वर्य का विचार आने पर डामाडोल हो जाता है, वह बेचारा जीवन लक्ष्य से भ्रष्ट होकर अपने दोनों लोक बिगाड़ लेता है। भक्त ध्रुव, जिसका नाम विश्व में प्रसिद्ध है, आज तक अपनी अचल भक्ति के व्रज संकल्प के कारण गगन मंडल में अन्य सकल नक्षत्रों की ज्योति को धूमिल करता हुआ अनुपम आभा से चमक रहा है।
उसी ध्रुव तारे को देखकर समस्त समुद्री यात्री दिशा का ज्ञान करते हैं। भक्त प्रहलाद ने भी अटल विश्वास तथा अनन्य श्रद्धा के बल पर अपने पिता की ओर से दी हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन किया। अंत में पिता ने प्रहलाद को जब लोहे के गर्म स्तंभ से चिपटाने के लिए कहा तो भगवान ने चींटी के रूप में स्तंभ पर चलकर उस बालक को संकेत किया कि डरो मत, स्तंभ से चिपट जाओ। उसी समय भगवान नरसिंह रूप में आविर्भूत हुए और दैत्यराज हिरण्यकश्यप को यमलोक भेज दिया। भक्त प्रहलाद को अपने दिव्य दर्शन प्रदान कर कृतार्थ किया। यह सुदृढ़ संकल्प का चमत्कार जो प्राकृतिक शक्तियों चुंबक के पत्थर के समान उसकी ओर खिंची हुई वहां आ जा प्रकट होती है। मनुष्य पहले अपने लक्ष्य पर गंभीर विचार करके उसका निश्चय कर ले, फिर पग बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चले, लौटने का नाम भी न ले, चाहे कितने भयंकर विपदाएं मार्ग में उसे रोकने वाली हो। यदि पीछे लौटा तो उसे कोई भी नहीं संभालेगा। जैसे कि परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, साध सती हो सुरमा इन पटतर कोई नाही, अगम पथ को पग धरे डिगे तो डाहर नाही। अर्थात साधक, पतिव्रता नारी और सूरवीर, इनसे कोई भी व्यक्ति संसार में लोहा नहीं ले सकता। इनका लक्ष्य स्थान अत्यंत दुर्गम होता है। यदि कहीं लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए तो फिर कहीं के नहीं रहते। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ये धर्म के सार रूप हैं। इन तीनों के सहारे पर ही हमारे जीवन का आधार है। इन तीनों का सेवन करने से हमारे जीवन में मालिक का संकल्प दृढ़ होता है और मनुष्य के आगे उन्नति तथा सफलता की नई नई राहें खुलती जाती हैं। यदि इन तीनों को जीवन में घटा दिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा और विश्वास जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई भी बात कठिन या असंभव नहीं रह जा सकती। मालिक का विश्वास ही एक ऐसी वस्तु है जिससे प्रत्येक कठिनाइयाँ सरल बन जाती हैं तथा यदि उसके साथ श्रद्धा और प्रेम भी सम्मिलित हो तो फिर तो मार्ग और भी सुगम हो जाता है, जो कि व्यक्ति इन तीनों ही शुभ गुणों को दृढ़ता सहित ग्रहण करके अपने जीवन के धागे में पिरो लेता है और उसके सामने रास्ते भी की समस्त कठिनाई और बाधाएं न केवल सरल हो जाती हैं अपितु तो अपने आप रास्ता छोड़ती चली जाती हैं गुरुमुख हो।